चिंता संतानहं तारो यत्पादाम्बुजरेण वस्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदय मम गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टिः सुपथरक्षिता जनिता त्रिवंशस्य गोकुलेशं नमामि तं श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महर्षिवाल्लभमर्त्यनिष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन् नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः। निःसृत्यन्मुखाम्भोजाद्दर्शनं दर्शनं भवेत् तत्सन्दर्शकं भक्त्या देवकीनन्दनं नुमः। विद्यारूप संसारे सुविद्याप्रापको जनां देवकी सत्पादानां पादरेणुर्प्रसीदतु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। ये लालन मुझको बार बार प्रेरित चालू है और इतनी देर से यूं खाली बैठे हुए कि चिंता वाली बात नहीं है। मैं एक संदर्भ निकाल रहे हो तो वो संदर्भ में थोड़ी व्यस्तता आती। भगवान के स्वरूप को उपनिषद कृषिर्भूवाचको शब्दो नश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण जो है ये फलात्मक नाम है और या की फल रूपता श्री गोसाई बाबा ने अपने मुक्तावली ग्रंथ की विवृत जाई है और ये फलात्मक नाम है ये बतावे के लिए गोपाल पूर्वतापनी उपनिषद को ये प्रमाण भी दिया है। कृष्णभूवाचक शब्द नष्ट निर्वृतिवाचक। ये कृष्ण शब्द जो है या में दो विभाग हैं, दो पद हैं। एक कृष्ण धातु है और अण पद को प्रयोग किया है। कृष्ण धातु सत्ता के अर्थ में है और अण जो है वो निर्वृत्ति अर्थात आनंद को वाची है। तो जहां मात्र आनंद की सत्ता है जो परमानंद स्वरूप है, इन दोनों पदन को जब मिला दियो जाए तयो हो ऐक्यम, वो परब्रह्म परमात्मा भगवान सच्चिदानंद घन रसात्मा श्री कृष्ण है। यही स्वरूप को बताने के लिए आगे उपनिषद आज्ञा कर रही है। ओम तत्सत परब्रह्म कृष्णात्मको नित्यानंदैक स्वरूपः सो अहम ओम तत् गोपाल एव परम सत्यम अबाधितम। ये जो कृष्ण तत्व है ये नित्यानंदैक स्वरूप है, जाको अपने यहां पूर्णानंद कह रहे हैं। भगवान सच्चिदानंद हैं, वहां आनंद पूर्ण रूप से विद्यमान है, वहां कोई सीमा नहीं है, असीम रही है भगवान के लिए ही कह सके। स्वयं प्रभु चाहें तो अपने स्वरूप को अनावरित करके अपन को बता सकें और वो शास्त्रन के द्वारा ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो सो अहम, वो ये नित्यानंदिक स्वरूप है, वो कृष्ण तत्व मैं हूं। ओम तत् गोपाल एवं परम सत्यम अबाधितम, और वो ही जो पर सत्ता है, परम सत्य है, या अन्य शब्दन में वाकु को जो परम काष्ठापन्न वस्तु है, जो परम काष्ठा नाम अवस्था, जो परम स्थिति को, परम पद को जो प्राप्त है, वो यदि कोई पदार्थ है, परम सत्य रूप जो एक कोई भी पदार्थ है, तो वो भगवत तत्व या मैं कहीं कोई पुनः यही उपनिषद के आगे के संदर्भ में और वह स्वरूप को खोलते हुए श्रुति आज्ञा कर रही है। परम ब्रह्म एतद्यो ध्यायति रसति भजति सो अमृतो भवति
सो अमृतो भवति। ये जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके स्वरूप को जो ध्यान करेगो, यो ध्यायति, रसति, यहां रस जो है वो अनुभूति के अर्थ में है। रसति नाम रस्यते नाम अनुभूयते इति रसः। तो यहाँ जो रसति को शब्द को जो पद को प्रयोग किया है वो अनुभूति के अर्थ में है। तो जो वह परम तत्व को जो ध्यान कर रहे हो, जो जीव, जो साधक जीव उनको अनुभव कर रहे हो साधना के द्वारा, साधना के माध्यम से, और जो भजन कर रहे हो उनको भजति, अपने यहाँ भज जो धातु है वो सेवा के अर्थ में बताया गया है। भज सेवायाम इत्येष वै भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः। तो जो जीव, जो साधक भक्त उनको ध्यान करे, उनकी अनुभूति कर रहे हो साधना के द्वारा, जो आत्मकल्याण के मार्ग बताए गए हैं, उन आत्मकल्याण के मार्गन के द्वारा जो प्रशस्त, उन मार्गन में प्रशस्त जो साधना प्रणाली है वाके द्वारा जो वह परम तत्व की अनुभूति कर रहे हो और जो उनको भजन कर रहे हो, जो उनकी सेवा कर रहे हो, सो अमृतो भवति, सो अमृतो भवति, वो अमृतत्व को प्राप्त कर रहे हो। आगे श्रुति वचन के द्वार बाद स्मृति की कोटि आ रही है। वहां श्रीमद् भगवद गीता उनके स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को आज्ञा कर रही है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान आज्ञा कर रहे हैं अर्जुन को, श्री अर्जुन को, कि मत्तः परतरम, मेरे सु और उत्तम कोई अन्य, किंचित नान्य अस्ति, कोई विशेष कुछ भी नहीं है मेरे सु परे, मेरे सु अन्य, मेरे सु उत्तम। और आगे स्वयं भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि अक्षरादपि च उत्तमः। तो यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि चूंकि मैं क्षर यानी ये जो कुछ भी सब परिदृश्यमान जगत है, यासु उत्तम हूं, यस्मात् क्षरम अतीत, अतीत हूं यासु, और अक्षरादपि च उत्तमः, अक्षर ब्रह्म सु भी मैं उत्तम हूं। अतः या कारण सु मेरी, या लोक और वेद में, शास्त्रन में मेरी पुरुषोत्तम के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। सो श्री कृष्ण परम ब्रह्म इति निष्कर्षः। ऐसे अनेक सहस्त्र जो शास्त्र के वचन हैं जहां वह भगवत तत्व को, वह मूल तत्व को निरूपण किया गया है, वह मूल स्वरूप को निरूपण किया गया है। वासु एक बात निष्कर्ष हो रही है कि परम तत्व, परम पदार्थ, मूल स्वरूप परब्रह्म के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं इति निष्कर्षः। आज चूंकि जन्मदिन है, सो अपने यहाँ अपने घर की परंपरा में श्री महाप्रभु की वाणी कोई पारायण हो गई है और वह माध्यम से ही अपन अपने जन्मदिन इत्यादि मंगल दिवस को अपन मनावें। सो आज एक 5 मिनट इच्छा भई कि ये थोड़ो भगवत स्वरूप की चर्चा कर लें। आपके सभी जो या घर के सेवक वैष्णव हैं उनको गुर्जर नव वर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद, और दादाजी की कृपा से आपको ये नव वर्ष खूब सुख समृद्धि आयुष्य आरोग्य में जाए, ऐसी खूब खूब शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद। श्री गोकुल नाथ की नरोत्तम राजा जन्मदिन के अवसर पर आप श्री के चरणों में दंड प्रणाम। खूब खूब आशीर्वाद। श्री गोकुल नाथ राजा।